दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कुरान ने बताया, जिसके बारे में रसूल ने फरमाया। एक दीवार इतनी बड़ी, इतनी मजबूत, ना किसी इंसान ने उसे तोड़ सका, ना कोई हथियार, ना कोई मशीन। और उस दीवार के उस तरफ कुछ है, कुछ ऐसा जो दुनिया के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। आज मैं आपको ले जाता हूँ उस दीवार के उस तरफ। अरहम 28 साल का एक जोग्राफ़र, उसकी ज़िंदगी मैप और कोऑर्डिनेट्स में गुजरती थी। पहाड़ों की चोटियाँ, दर्राओं की गहराइयाँ, ज़मीन के राज, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे रात भर नींद नहीं आने देती थी। एक सवाल, एक ऐसा सवाल दुनिया का कोई मैप जवाब नहीं दे सकता था। यजूज मजूज की दीवार कहाँ है? लोग कहते यह सिर्फ दास्तान है, लेकिन अरहम जानता था कुरान में जो है वो हकीकत है और हकीकत छुपती नहीं। और फिर उसके हाथ एक ऐसी फाइल लगी जो उसे उस दीवार तक ले गई। एक एनोनिमस ईमेल, कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ एक अटैचमेंट और एक लाइन, अगर सच जानना चाहते हो तो कोऑर्डिनेट्स फॉलो करो। अरहम एक नॉर्मल इंसान होता तो डिलीट कर देता, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। उसने फाइल खोली, अंदर थे सैटेलाइट इमेजेस एक ऐसी जगह के जो किसी मैप पर नहीं थे। कैकेशियस माउंटेन्स के पीछे एक ऐसी वैली जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और उस वैली के एंड में एक स्ट्रक्चर जो नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, कोई ह्यूमन बिल्डिंग नहीं, कुछ जो समझ से बाहर था। और उसने एक डिसीज़न लिया जो शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी या सबसे बड़ी डिस्कवरी। एक हफ्ते बाद अरहम कैकेशियस माउंटेन में था, अकेला, सिर्फ एक बैकपैक, एक कंपास और वो कोऑर्डिनेट्स। रास्ता मुश्किल था, पहाड़ ऊंचे, हवा ठंडी और एक अजीब खामोशी जो सिर्फ उन जगहों पर होती है जहां इंसान नहीं रहते। 3 दिन का सफ़र, 3 दिन में उसने देखा कोई मोबाइल सिग्नल नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हवा, और हवा में भी कुछ था। चौथा दिन वो वैली में था और वहाँ सामने वो था, दीवार। सिर्फ यह एक लफ्ज़ काफ़ी नहीं था। यह दीवार नहीं थी, यह एक पहाड़ था, लोहे और तांबे का। उसने हाथ लगाया, लोहा, लेकिन ठंडा नहीं, गर्म, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आयतुल कुर्सी, और फिर कुछ हुआ। दीवार कांपी, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक सेकंड, लेकिन अरहम ने फील किया अंदर से जैसे कोई जवाब दे रहा हो। और फिर दीवार में एक दरवाज़ा नज़र आया जो पहले नहीं था। अरहम का दिल कह रहा था मत जा, लेकिन फिर आगे बढ़ा। दरवाजे के उस तरफ ज़मीन अलग थी, वहाँ पहाड़, वहाँ पत्थर, लेकिन रंगीन नहीं। सब कुछ ग्रे था, जैसे दुनिया का कलर किसी ने चुरा लिया हो। आसमान ग्रे, ज़मीन ग्रे। और फिर अरहम ने देखा वो पहाड़ जितने बड़े स्ट्रक्चर, गलियाँ इतनी चौड़ी कि 100 इंसान एक साथ चल सकें। एक शहर, लेकिन इंसानी शहर नहीं, विशाल। और वहाँ हरा कम, कुछ हिल रहा था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा। अरहम छुप गया एक पत्थर के पीछे और उसने देखा यजूज मजूज। वो इंसान जैसी शक्ल रखते थे, लेकिन इंसान नहीं थे। कद ज़्यादा, जिस्म भारी, आंखें रेड, और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे एक ऐसी ज़ुबान में जो अरहम ने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन समहाउ समझ आ रही थी। वो कह रहे थे वक्त आ रहा है, दीवार कमज़ोर हो रही है, जल्द हम निकलेंगे। अरहम वहाँ घंटों छुपा रहा और उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। यजूज मजूज की उस दुनिया में एक निज़ाम था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। वो प्लान कर रहे थे, और सबसे खौफ की बात, वो जानते थे, उन्हें पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी, वॉर, मॉरल डिक्लाइन, और वो इंतज़ार कर रहे थे सही वक्त का। अरहम का हाथ कांपा, उसने अपना फ़ोन निकाला, पिक्चर लेनी थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन किया, एक हाथ आया और फ़ोन गिर गया। अरहम ने ऊपर देखा, एक यजूस खड़ा था, सीधा उसकी तरफ देख रहा था। रेड आँखें, कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ घूर रहा था। इंसान, उसने कहा, इस बार अरहम की ज़ुबान में, तू यहाँ कैसे आया? अरहम का दिल बंद होने ही वाला था, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई,
कलाम पढ़ अभी। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे दिल से, रूह से, और यजूज रुक गया जैसे कोई इनविजिबल वॉल आ गई हो। वो आगे नहीं बढ़ सका। अरम भागा सीधा दीवार की तरफ, दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाज़ा बंद हो ही रहा था। आवाज़ें जो दिल दहला दें। ज़मीन कांपी और दरवाज़ा सिर्फ 1 इंच खुला था। अरम ने एक लास्ट बार आयतुल कुर्सी पढ़ी और दरवाज़ा रुक गया। वो निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया हमेशा के लिए। अरम वैली में बैठा था, कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन जिंदा था। उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह की पहली रोशनी आ रही थी, फज्र का वक्त। उसने सजदा किया वहाँ पहाड़ों में अकेले, और दिल से एक ही बात निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोऑर्डिनेट्स वाली फाइल उसने वापस जाके ढूंढी। वो ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे कभी भेजी ही नहीं गई। और उस वैली में वो स्ट्रक्चर सैटेलाइट से देखा तो सिर्फ ज़मीन थी, कुछ नहीं। अरम जानता था, वो जानता था उसने क्या देखा, और वो यह भी जानता था वक्त आ रहा है। दोस्तों, यजूज मजूज का जिक्र कुरान में है, सूरा अल काफ में है, सूरा अल नबिया में है। यह हकीकत है, यह आने वाला है। रसूल ने फरमाया, यजूज मजूज रोज़ दीवार खोदते हैं, जब लगता है कल आ जाएंगे, अल्लाह कहता है कल आना, और वो वापस सॉलिड हो जाती है। और यह तब तक होगा जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए। हम नहीं जानते वो दिन कब है, लेकिन हम तैयार हो सकते हैं कुरान पढ़ के, सूरा कफ हर जुमा पढ़ के, और अपना ईमान मजबूत करके। अगर यह कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो, ये सदकाए ज़रिया है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी हैरान करने वाला होगा।